अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नाजरीन, आज का दिन यूरोप के लिए कोई अच्छा ना था। बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं यूरोप में कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा आलमी अदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन यूरोप जो है वो उसके फैलाव का मरकज़ बनता जा रहा है। इसके अलावा हमने आपको सुबह बताया था कि यूरोपीय मुल्क स्पेन में भी इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। इसके अलावा हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मजबूरी तौर पर आज यूरोप में क्या सूरत हाल रही, कितनी हलाकतें हुई हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ताज़ा खबर फौरी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इटली का, जहां अमवात का सिलसिला रुक नहीं रहा। आज फिर 250 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है। जैसा कि हम आपको मसलसल बता रहे हैं कि इटली में मरने वालों की तादाद मसलसल बढ़ रही है। आज उसमें एक बार फिर इजाफा हुआ जब 250 लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए। इस तरह अब तक इटली में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की तादाद 1266 हो गई है। इसके अलावा अगर मजबूरी तौर पर केसों का जिक्र किया जाए कि अब तक कितने लोग मुतासर हैं, तो ऐसे लोगों की तादाद 17,000 से तजावेज़ कर गई है जो इस कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हैं। यकीनन ये इटली के लिए अच्छी खबर नहीं है। इटली मुकम्मल लॉकडाउन में है। इटली की गवर्नमेंट मसलसल कोशिश कर रही है कि इस वायरस को फैलने से रोका जाए। इसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का, जहां से खबरें आ रही हैं कि वहां एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। आज सुबह खबरें आई थी कि वहां मरने वालों की तादाद 120 हो गई है, यानी कि मरने वाले लोगों की तादाद में 40% इजाफा हुआ था, जिसके फौरी बाद एमरजेंसी बुनियादों पर जो स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कौम से खिताब किया था, जिसमें उन्हें एमरजेंसी का ऐलान किया था, क्योंकि स्पेन में जो केसेस है उसमें मसलसल इजाफा हो रहा। अब तक अगर जिक्र किया जाए तो स्पेन में जो मुतासर अफराद हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, उनकी तादाद 4,000 से तजावज़ कर गई है। यकीनन ये स्पेन के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर बताया जाए स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, वहाँ बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। आज सुबह हमने आपको बताया था कि लोग अब मैड्रिड को छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं। मैड्रिड से दूसरे इलाकों में मुंतकिल होने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद जो कोरोना वायरस है वो दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल यूनिवर्सिटी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके अलावा अब हुकूमत को जो एमरजेंसी इकदाम हैं उनको करने की इजाज़त मिल गई है। वो 15 दिन के लिए निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर सकते हैं स्पेन में। उसके बाद हम जिक्र करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड में भी केसेस में इजाफा हो रहा है। अब इंग्लैंड में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 798 हो गई है, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने बताई थी कि तकरीबन 590 हैं, तो इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस की वजह से 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि यूरोपीय मुल्क डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो फौरी तौर पर अपने बॉर्डर बंद कर रहा है, यानी लोगों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। सिर्फ उन लोगों को ही डेनमार्क में आने की इजाज़त होगी जिनके पास कोई लीगल रीज़न होगा। मदूद कर दिया गया है आमदरफ्त को डेनमार्क की जानब से। उसके बाद हम जिक्र करते हैं जर्मनी का। जर्मनी उन ममालिक में शामिल है जहां कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए कि कितने लोग मुतासर हैं, तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 3,480 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं जर्मनी में। इसके अलावा फ्रांस से खबरें आ रही हैं कि फ्रांस में भी कोरोना वायरस की वजह से केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 3,600 अफराद जो हैं मुतासर हैं। फ्रांस में भी अमवात में मसलसल इजाफा हो रहा है। फ्रांस में तकरीबन 79 अफराद जो हैं अब तक कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। अगर मुआजना किया जाए स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का, तो तकरीबन तीनों ममालिक में केस जो है उनमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। स्पेन में केस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अमवात सिर्फ फ्रांस और स्पेन में रिपोर्ट हो रही है,
जर्मनी में मरने वालों का तनासब जो है वो उस निस्बत कम है। यकीनन ये एक अच्छी बात है जर्मनी के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि जर्मन चांसलर जो उन्होंने भी खबरदार किया था कि जो जर्मन आबादी है तकरीबन 70% वो इससे मुतासर हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं यूरोपीय गवर्नमेंट्स की जानब से, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और जर्मनी के कुछ इलाकों में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड में जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे उन्हें भी मनसूख कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसके अलावा बात करते हैं जमहूरिया चेक की। जमहूरिया चेक ने तमाम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया है। सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है। स्लोवाकिया से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्लोवाकिया ने भी लोगों को रोक दिया है कि उनके मुल्क में दाखिल नहीं हो सके। अगर ऑस्ट्रिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया ने इटली के साथ तमाम जो ज़मीनी रवाबत हैं वो ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए हैं। लोगों को ऑस्ट्रिया में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जिनके पास माकूल सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यूक्रेन, तो यूक्रेन ने तकरीबन तमाम गैर मुल्कियों को, चाहे वो सफारतकार हों, अपने मुल्क में दाखिल होने से फौरी तौर पर रोक दिया है। यकीनन जो यूरोपीय गवर्नमेंट्स है वो इक़दाम कर रही हैं इस वायरस को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें ड्रामाई तौर पर इजाफा हो रहा है। यूरोप में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि मसलसल इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि चीन में इससे पहले ये इजाफा हुआ था, लेकिन चीन ने अपनी कोशिशों के ज़रिए कोरोना वायरस को हरा दिया है। अब ज़रूरत है कि यूरोप में भी लोग जो हैं वो इस वक्त हौसले का मुजाहिरा करें, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है ताकि कोरोना को हराया जा सके। इस वक्त आज पूरा दिन हम आपको बताते रहे हैं कि पूरे यूरोप में पैनिक क्रिएट है। लोग जो हैं जगह जगह ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स में चीज़ें जो है शार्ट, हत्ता कि तमाम यूरोपीय गवर्नमेंट्स लोगों को कह रही हैं कि वो सब्र का मुजाहिरा करें। हम खाने पीने की चीज़ों तक उनकी फराहमी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन इटली की सिचुएशन को देखते हुए लोग बहुत परेशान हैं और वो चीज़ें स्टॉक कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इसके अलावा हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे आगाह करेंगे कि यूरोप में क्या सिचुएशन है, चाहे इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो या हो जर्मनी। हम आपको रखते हैं बाखबर लम्हा बलम्हा यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सिचुएशन से। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।